बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हूर कैसी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परवरदिगार दो आलम ने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात को खलक फरमाया है ताकि इंसान उससे मुत्तफ़िक हो और खुदा का शुक्र गुज़ार हों। इसी मावी दुनिया के अलावा भी इंसान के अल्लाह ताला ने दिल बहलाने वाली मखलूक को खलक फरमाया है। वो इंसान जिसने अल्लाह के आगे उन तमाम ख्वाहिश मुस्तरद कर दी। आसमानी किताबों में मखलूक को हूर कहा जाता है। हूर इस औरत को कहा जाता है जो हुस्न जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई सियाह आँखों वाली। कुरान मजीद में कई मकामात पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। सूरह सफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, रहमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो पीने में शफाफ और लजीज होंगे, जिसके पीने से ना तो सर दर्द होगा और ना तो वो बहकेंगे। और उनके पास काली आंखों वाली और बड़े बड़े बालों वाली हूरें आएंगी, ऐसी नाजुक के जैसे अंडे के नीचे झिल्ली हो। वो ऐसी साफ और शफाफ होंगी कि उनको किसी जिन ने हाथ तक न लगाया होगा। उनकी आंखें वैसी होंगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है कि जिसे दुनियावी मसाल से समझना और उसकी जिस्मानी बनावट खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है कि अब तक ना किसी इंसान ने देखा और ना छुआ है। जन्नत में ये मखलूक मोमिन के लिए इनाम और उसकी अच्छाइयों का बदला होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर की आंखें उस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और उसको किसी हाथ से छुआ ना हो। अल्लाह ने हूरेन को ज़ाफ़रान से तख्लीक किया है। उनके चेहरों को नूर और रेशम का लिबास दिया है। उनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे। रिवायात से ये भी पता चलता है कि हूर को ज़ाफ़रान से बनाया गया है। उनकी गर्दन चमकदार अंबर से तैयार की गई है और सर का हिस्सा काफूर से बनाया गया है। परवरदिगार ने उसके बाल खुशबूदार कतवी से बनाया है। वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से रोशन हो जाता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। उनका लिबास जिल्द की एक बारीकी से दिखाई देता है। अगर हूर अपनी हथेलियों को आसमान और ज़मीन के सामने ज़ाहिर कर दें तो तमाम मखलूक़ात उसके हुस्न की दीवानी और कायल हो जाएंगी। और अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दें तो आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। रिवायात के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं हैं। वो हर तरह से पाक होंगी। हूरों की भी कई किस्में हैं। जन्नत की अलग अलग तख्लीक में हूरें अलग अलग किस्म की हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदक है। उस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती इस नहर के पास जब पहुँचेंगे तो वो हूरें उन्हें देखेंगी। बस जब कोई शख्स उससे हाथ मिलाएगा तो वो उसके पीछे चल देंगी और उसकी जगह पर एक और हूर उग जाएगी। इसलिए जन्नत में मुख्तलिफ़ इक़साम की मुख्तलिफ़ हूरों का मुख्तलिफ़ नाम है। मसलन अल-हिरा और ऐना नामी हूर, जिसके मुताबिक रिवायत में आता है कि इनके इर्द गिर्द 70,000 लड़कियां चलती हैं जो परहेज़गार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना शख्स को अता की जाएगी। इस तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसमें ऐसी हूरें होंगी जो गीत और नगमे गाएंगी। तो जब दरख्त ये आवाज़ सुनेगा तो उसकी शाखें एक दूसरे से टकरा कर बांसुरी सी आवाज़ पैदा करेंगी। इस तरह हूरों का तसव्वुर दीन इस्लाम में कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि दुनिया की कई आसमानी किताबों में इन दो शीशा औरतों का तसव्वुर मिलता है कि जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। अगर जन्नती हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो ज़मीन से आसमान तक तमाम जहान रोशन मुनव्वर हो जाएगा
اور خوشبو سے بھر جائے گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دیں تو اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ سب کو آج کا بیان سننا اور دیکھنا اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔